प्रेम कुमार सर, जी। क्या सोचा था और क्या पाया कांग्रेस ने? सारे एग्जिट पोल धराशाही। जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। लग रहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन हुई नहीं सर। तमाम विश्लेषक ये कह रहे थे सुनामी आएगी, आंधी आएगी, तूफान आ जाएगा प्रेम कुमार सर, लेकिन ये क्या हो गया? देखिए, कुछ नया हुआ नहीं है। जो एग्जिट पोल बोल रहे थे, हम्म। वो उनके आंकड़े जरूर सीटों में जो थे वो फेल हुए। एग्जिट पोल को फेल तो हम भी पहले से बता रहे थे, लेकिन अच्छा। मेरा कहना था कि एग्जिट पोल की दिशा में उससे भी ज्यादा परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल फेल होगा, लेकिन हम्म। वो सीटों में नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ये समझिए, जो कांग्रेस पार्टी 28% वोट ले रही थी, आज 40% वोट पर आ रही है। तो ये 12% वोट का जो उछाल है वही था जो दिख रहा था। 40% वोट कम नहीं होते हैं। और हम्म। लगभग 39% के करीब बीजेपी भी आ गई है। तो वो भी समझिए पहले से 1% ज्यादा वोट है, उसके में तो हम्म। मामूली उछाल है। कांग्रेस हम्म। में तो जबरदस्त उछाल है। इस हिसाब से तो इसको स्वीप करना ही चाहिए था। और हम्म। अब भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये परिणाम फाइनल है, इसलिए मैंने अभी नोट करके रखा, 15 सीटें हैं। 15 सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला। 15 में 13 में बीजेपी जहां आगे है, उसमें हम देखें तो कई सीटें तो ऐसी हैं, जैसे फतेहाबाद में 42 सीट वोट से आगे चल रही है, और केवल 16 राउंड की वोटिंग हुई है, 2 राउंड बाकी है, 42 वोट से मात्र आगे चल रहे हैं। इसी तरह नांगल चौधरी में 524 वोट से बीजेपी आगे थी, और आपको अभी बोलते बोलते ये 1023 वोट से कांग्रेस आगे हो गई है, यानी पलटा है। हम जो कह रहे हैं ये पलटेगा, तो एक उदाहरण पलटने का भी सामने है। इसी तरीके से और दादरी में 1127 वोट से बीजेपी आगे है। 12 राउंड गिनती हुई, 18 राउंड होना है। मैंने हम बहुत सारा नहीं गिनाएंगे, 2-4 गिना रहे हैं। जैसे डबवाली सीट में इनेलो 407 वोट से आगे है कांग्रेस से। 15 राउंड हुआ है, 1 राउंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से अटेली में बीएसपी आगे है। यहाँ पर ये कांग्रेस के मुकाबले 2266 वोट से आगे हैं, लेकिन 11 ही राउंड गिनती हुई है, 18 राउंड होना है, 7 राउंड बाकी है। ऐसे बहुत कुल मिला के 16 सीटें हैं बीजेपी या दूसरे के खिलाफ। इसमें एक पॉइंट जो कह रहे थे बहुत बढ़िया कि सबको साथ लेकर, हम लोग थोड़ा ऑफलाइन बात कर रहे थे तो पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि कांग्रेस सबको साथ में लेके चलना चाहिए था, लेके नहीं चलती। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो सीट है डबवाली, यहां पर आम आदमी पार्टी ने 6592 वोट पाए हैं, और देखिए मुकाबला 407 से अभी इनेलो आगे है। तो यहां अगर गठबंधन होता तो ये कांग्रेस के हाथ में सीट होती कि नहीं होती? ये जस्ट एक उदाहरण मैं डबवाली का रख रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव को ठुकराया था, दुत्कारा था, वैसे राहुल गांधी के कहने के बावजूद आम आदमी पार्टी को अलायंस में नहीं रखा गया, और स्थानीय लीडरशिप ने यह फैसला लिया। तो ये फैसला उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 1.6% वोट मिल रहे हैं, और कांग्रेस को अगर थोड़ा सा इसमें एड ऑन होता, कई सीटों पर फर्क पड़ता। कहने का मतलब है कि 12% वोट का मार्जिन लेना, जनता तो बदलाव चाह ही रही थी, लेकिन उसको जो चुनाव जीतने के लिए जो होना चाहिए था व्यापक दृष्टिकोण, उसकी कमी साफ तौर पर नजर आई है। हम्म। फिर भी हम कह रहे हैं कि ये चुनाव अभी पलटा नहीं है, चुनाव अभी हम्म। भी जिंदा है, और ये अगले 2-3 घंटे में दिखाई देगा। नेक टू नेक हो जाएगा ये मुकाबला। हो हम्म। सकता है हम्म। कांग्रेस एक सीट आगे हो जाए, हो सकता है बहुमत दोनों में से किसी को ना आए। ये सिचुएशन अभी होंगे, 2 घंटे के भीतर होंगे, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा प्रेम कुमार सर, कांग्रेस तो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की बड़ी भूमिका है बीजेपी की जीत में, इस हरियाणा के चुनाव में। देखिए, ये आरोप एकदम से नकारे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि एक बात यह है कि सुबह में जब गिनती शुरू हुई, एक बैलेट पेपर से गिनती हुई, तो कांग्रेस का आंकड़ा आंकड़ा था 74 पहुंच बीजेपी गया का। था, हम्म। और बीजेपी 10 पर आ गई थी बैलेट हम्म। पेपर की गिनती में। जी जी। तब तक चुनाव आयोग आंकड़ा लेकर नहीं आता है। चुनाव आयोग का आंकड़ा तब दिखता है जब बीजेपी आगे हो जाती है। यह कोई तरीका है चुनाव आयोग में आंकड़ा अपडेट करने का? उसके बाद देखिए, विनेश फोगाट जब पीछे रहती है तो वो आंकड़ा दिखता है।
जब आगे होती है तो 1.5 घंटे तक नहीं दिखता है, हमें सूचना है कि विनेश फोगाट आगे हो गई है, ये 3-4 राउंड दबाए हुए हैं, आंकड़ा ही नहीं जारी कर रहे हैं। ये तो बड़ी सीट का हम हाल बता रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्लो कर रहे हैं। तो स्लो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मोटिव है? या तो थोड़ी देर पहले भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि जो जीत गई थानेसर की सीट है, अंतिम अभी दिख भी रहा है साइट में, अंतिम राउंड की काउंटिंग हो गई, वो भी सीट कुछ मार्जिन से बीजेपी पहले आगे चल रही थी, बाद में कांग्रेस ने 3000 से कुछ ज्यादा वोट पर आखिरी लीड बनाई है, यानी उसको बस घोषणा का इंतजार है, वो सीट कांग्रेस जीत गई है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? सस्पिशियस है, चुनाव आयोग का व्यवहार सस्पिशियस है, इस वजह से वो परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालना चाहते होंगे, ताकि जो छोटी मार्जिन वाली सीटें हैं उसको होल्ड करके भाई 15 राउंड तक गिनती दिखाओ, अचानक 19वां राउंड 18वां राउंड घोषित करो, बोलो फला उम्मीदवार जीत गया, जैसे लोकसभा चुनाव में भी कई जगहों पर हुआ था। तो इस तरह की चीजें दिख रही हैं। कांग्रेस को सिर्फ ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा कि जाके चुनाव आयोग ज्ञापन दे दिए। आज अगर सभी पार्टी को लेकर के वो चुनाव लड़ रही होती, इंडिया गठबंधन लड़ रहा होता, तो आज ज्ञापन देने भी पूरा इंडिया गठबंधन जाता कि नहीं जाता? क्यों कांग्रेस अकेले जा रही है ज्ञापन देने के लिए? पूरा इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए ना, तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन के हिसाब से आम आदमी पार्टी तक को साथ में नहीं लिया। जहां जरूरत होगी वैसे साथ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये लड़ाई की कमजोरी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चुनाव अभी जिंदा है और बहुमत बीजेपी को मिलेगा, ये आवश्यक नहीं है। 46 से कम उसकी सीटें आएंगी, बहुत सारी सीटें हैं जहां वो घट सकती हैं, और कांग्रेस उसके आसपास या एक सीट आगे या एक सीट पीछे या दोनों में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके सामने। प्रेम कुमार सर, ये तो पता चल गया कि आखिर कमियां कहाँ रह गई, लेकिन अब इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि सुपड़ा साफ कर दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने गुजरात लॉबी का, पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया। 370 से बड़ी उम्मीदें थी, डंका तो खूब बजा था। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या रहा? बड़ी रैलियां हुई, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को भी हल्के में ले लिया, बड़ी गंभीरता से चुनाव वहां भी लड़ा गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाए। जी प्रज्ञा जी, मैं फिर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, जी, जनता ने एक तरह से वोटिंग की है। 28% वाले कांग्रेस को 39-40% के पास ले आई, तो जनता ने साथ दिया है। अब यहाँ पर वो बातें नहीं हो सकी जो जम्मू कश्मीर में हुई। अच्छा प्रेम कुमार सर, एक पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बतौर पत्रकार, क्या आपको ये जो आंकड़े दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जो नतीजे आए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? आप हरियाणा की जनता की था समझते हैं, वहां की राजनीति समझते हैं, क्या लगता है, क्या ये नतीजे मैच कर रहे हैं जनता के जनादेश से? मैं कह रहा हूँ, देखिए, एक तो बात यह है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें नेचुरली जो संभावना के हैं, बदलाव की संभावनाएं हैं, तो वो एक फैक्टर है, उसको भी हम बताते हैं। दूसरा फैक्टर है कि चुनाव आयोग कम से कम 13 सीटों पर जहां गिनती हो चुकी है, कांग्रेस आगे है, बस जीत घोषित करना है, नहीं कर रही है। देखिए, पंचकुला, मुलाना, गुहला, बड़ौदा, फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद, उकलाना, मेहम, कलानौर, बादली, बेरी, पृथला, 13 सीटें हैं, कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि फिगर बड़ा दिखने लगेगा ना। तो ये कौन सा तरीका है चुनाव आयोग का? कितना अंतर आ जाएगा, लेकिन फिर भी कितना अंतर आ जाएगा? नेक टू नेक तो रहेगी। नहीं, हम इसमें रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट प्लस रुझान मिलाकर के ही तो बता रहे हैं, इससे तो नहीं आएगा। लेकिन हम ये पॉइंट है कि घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं 13 सीट पर, जब कांग्रेस जीत गई है? तो एक है बेईमानी या ईमानदारी तो दिखानी चाहिए ना। दूसरा, जहां पर फर्क आ सकता है, भाजपा के साथ है, वो भाजपा का चुनाव आयोग है, अभी अशोक सर ने पूरी तरीके से बोल दिया। नहीं, हम ये मान के नहीं चल सकते ना, फिर सवाल कैसे करेंगे? अगर हम मान लेंगे भाजपा का चुनाव आयोग है तो सवाल करना खत्म हो जाएगा, तो हम नहीं मान के चल सकते। हम ये कह रहे हैं जहां पर फर्क पड़ सकता है उनमें, देखिए, उचाना कला की सीट है, वहां 221 वोट का मार्जिन है कांग्रेस के खिलाफ। आदमपुर में 1631 वोट का मार्जिन है, लोहारू में 272 वोट का मार्जिन है, होडल में 1337 वोट का मार्जिन है, महेंद्रगढ़ में थोड़ा बढ़ के 2547 हो गया है, रोहतक में पहले 302 था और अभी थोड़ी देर में 879 हो गया है, अटेली में 142 सीट का मार्जिन है, डबवाली में 610 सीट का मार्जिन है। सब जगह कांग्रेस है सेकंड पोजीशन पर। ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ सकती हैं, अभी भी संभावना है।
तो अगर ये सीटें आती हैं तो फिगर तो हम तो कह रहे हैं किसी का बहुमत नहीं आएगा, इसके ज्यादा आसार है। 46-46 किसी को नहीं आएगा, ये हमें अभी भी दिख रहा है, ये मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से हम देखें। दूसरी बात है जनादेश को पढ़ने का तरीका, वो सारी बातें हुई भी हैं। आम आदमी पार्टी को आप साथ ले लेते, कम से कम वो डबवाली वाली सीट जहां बहुत जीरो मार्जिन और आम आदमी पार्टी 6,500 वोट ली है, ये तो कम से कम इधर हो सकता था। इस तरह की जो उदाहरण खोजने पड़ेंगे, या और कोई सीट दूसरों को भी एकोमोडेट करना था, अपने जो बागी हैं उनको मनाना था। ये सारा मैनेजमेंट जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है और बीजेपी की तरफ से हुआ है। बीजेपी ने तो आपके खिलाफ में 2-2 मोर्चे खड़े कर दिए, इसके बावजूद आप देखिए जनता ने साथ दिया, तब तो सिरसा की सीट आपके पास आ रही है, नहीं तो सिरसा क्यों आती। जनता ने पूरा साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का और सब बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने ये पूरा चुनाव प्रबंधन किया है। और अब भी हम मानते हैं, मैं अब भी कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं आने वाला है। ये सीटें जब डिसाइड होंगी तो 46 से नीचे आ जाएगी बीजेपी, भले कांग्रेस को भी ना आए बहुमत।